फलस्तीन और इसराइल के दरमियान इस वक्त जो कुछ हो रहा है, क्या उसकी वजह से किसी ब्रांड या प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना दुरुस्त अमल है? ये एक सवाल है, एक ऐसा सवाल है जिसको आज हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। इनफैक्ट जब से ये फलस्तीन और इसराइल की जंग इस अंदाज में आगे बढ़ती दिखाई दी कि ये कहा जा सकता है कि फलस्तीन और इसराइल एक अलग लेवल की जंग पे चले गए और अब 13,000 इंसानी जाने जा चुकी हैं, जहां पे निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद किया गया। उन सब के बाद जब जिस अंदाज से मैकडॉनल्ड्स इसराइली आर्मी के सपोर्ट में आ खड़ा हुआ, उस सब के बाद एक चीज ऐसी निकल के सामने आई जिसने पूरी मुस्लिम उम्मा को हिला कर रख दिया। शायद ये कहा जाए कि जगा दिया तो भी गलत ना होगा। वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद बॉयकॉट का ट्रेंड सामने आया और वो तमाम तर प्रोडक्ट जिनके ताने बाने, जिनके मालिकान के ताने बाने या उनकी दिली हमदर्दियां इसराइल के साथ थीं और वो फलस्तीन के मजालिम के ऊपर खामोश रहे या फलस्तीन के मजालिम को दुरुस्त समझते रहे, वो तमाम तर ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू किया। शायद शुरू में जब ये बॉयकॉट हुआ तो रुझान इतना ज्यादा ना था और ब्रांड्स को सेंसिटिविटी का भी अंदाजा ना था, लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरे तो अब आज की मैं एक मिसाल दे देता हूं कि आज मैं एक सुपर स्टोर गया और वहां पे मुझे ऑलिव ऑयल खरीदना था। उस ऑलिव ऑयल की जो कीमत है 1 लीटर का जो बॉटल है उसकी प्राइस है 3200 रुपीज। लेकिन जब वो ऑलिव ऑयल में खरीदने गया तो वहां पे मैंने देखा कि उस ऑलिव ऑयल के साथ 250 ml का ऑलिव ऑयल एडिशनल है और वहां पे उस एडिशनल ऑलिव ऑयल की वजह से यकीन तौर पे इसकी प्राइस में काफी जरा कमी हो रही थी। मैंने जब ये पता किया कि आखिर ये माजरा क्या है तो देखा कि वहां पे ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर ऑफर्स आ रही हैं और लोग ऑफर के बावजूद वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे। इनफैक्ट वहां पे जब एक स्टोर कीपर से मैंने बात की तो उसने कहा कि ये बॉयकॉट जो मुहिम है उसका असर इतना गहरा है, इतना डीप रूटेड है कि इन कंपनीज जो कि प्रीमियम पे अपनी प्रोडक्ट्स बेचा करती थी, वो कंपनीज हैं जिनके आइटम्स शेल्फ से उनका ऑफटेक बहुत तेज हुआ करता था, अब वो कई दिनों से इन शेल्फ के ऊपर पड़ी और कंपनी को अपनी इन्वेंट्री को क्लोज करने के लिए, इन्वेंट्री को कम करने के लिए और एक बार फिर से अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए ये स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ा। बहुत सी प्रोडक्ट्स डिस्काउंट पे आ चुकी हैं, बहुत सी प्रोडक्ट्स ऑफर्स के साथ जा रही हैं, लेकिन क्या ये बॉयकॉट मुहिम देरपा होगी? क्या इस बॉयकॉट मुहिम से कोई बेनिफिट हासिल होगा? बहुत से लोग इसके ऊपर अपने अपने ओपिनियन रखते हैं। आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में जरूर बताइएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर चंद मुट्ठी भर मुसलमान, जिसमें पाकिस्तान की अगर बात करें तो रफली 30 से 40% आबादी ऐसी होगी, शायद 30% आबादी जो कि इस बॉयकॉट मुहिम का कुछ हद तक हिस्सा है। अगर ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाए तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा और अगर ये पूरी मुस्लिम उम्मा में फैल जाए या 50% ऑफ मुस्लिम उम्मा में फैल जाती है तो ये कितना बड़ा हिट होगा उन कंपनीज के लिए, उनके शेयर्स के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो कि इस तमाम तर मामलात में इसराइल को सपोर्ट करती हैं। तो अपना मौक़िफ़ जरूर बताइएगा।